नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। आज चर्चा होगी मनरेगा योजना के सच पर। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण हमारे साथ होंगी, साथ ही होंगे पीसीसी के सचिव गिरिराज गर्ग जी और चीफ एडिटर प्रताप राव भी होंगे इस चर्चा में मौजूद। मनरेगा पर चर्चा करें इससे पहले देख लेते हैं क्या है ये योजना। ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और वो बेरोजगार ही रहते हैं। ऐसे हालातों में मनरेगा कानून एक बेहतर कदम है, लेकिन हकीकत देखें तो इसे लेकर अनियमितताएं भी लगातार सामने आती रही हैं। साथ ही साथ इसमें कई गलत प्रवृत्तियां भी देखी गई हैं। जहां एक और इस योजना में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आई हैं, वहीं इससे अर्ध बेरोजगारी के तौर पर भी देखा गया है। ग्रामीण इलाके के कुछ लोगों में शराब पीने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी अनियमितताएं जो बार बार देखने को मिली। मनरेगा में फर्जी मस्टर रोलों में साधु संतों, स्कूली छात्र छात्राओं और स्वर्गवासी लोगों के नाम जोड़कर भुगतान उठाया जा रहा है। कुछ जगहों पर श्रमिकों की जगह ट्रैक्टरों और मशीनों से काम लिया जा रहा है। पंचायत कर्मचारी अपने लोगों को ही भुगतान कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार को धोखा देकर सरपंचों ने पद का गलत इस्तेमाल तक किया है। तो हकीकत की कलाई कई बार खुल चुकी है। ताजा मामले में भीलवाड़ा में हुई एक सोशल ऑडिट में 11 पंचायतों में 1 करोड़ 13 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी सर्व समावेशी विकास परियोजना है, लेकिन जब इस परियोजना में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो कई सवाल भी खड़े होना लाजमी है। अब ऐसे में इस सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। ये थी योजना की कमियां। आखिर मकसद क्या था इस योजना का, चलिए वो भी देख लेते हैं। देश भर में रोजगार मुहैया कराने के मकसद से शुरू हुई मनरेगा योजना नरेगा के नाम से लॉन्च की गई। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम साल 2005 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद इसमें संशोधन हुआ और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार सृजन अधिनियम कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में हर नागरिक को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को इस योजना के जरिए रोजगार दिलवाना मकसद था। इसका मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कानून के तहत काम के लिए आवेदन में 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाता है। अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो दैनिक बेरोजगारी नकदी में भत्ता भुगतान किया जाता है। कम से कम 1/3 महिलाएं होती हैं। काम की सिफारिश ग्राम सभा करती है। कम से कम 50% पंचायती राज संस्थाओं की कार्यान्वयन में बड़ी भूमिका होती है। अगर राजस्थान की बात करें तो मनरेगा योजना के पहले चरण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही और उदयपुर से जोड़ा गया। तो वहीं दूसरे चरण में बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, टोंक और सवाई माधोपुर को जोड़ा गया। तो वहीं तीसरे चरण में पूरे राजस्थान को इससे जोड़ा गया। 2009-2010 के दौरान 8,248.21 करोड़ रुपए का फंड रखा गया, जिसमें से 5,669.05 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। 2010-2011 के दौरान 1,360.57 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना से बेरोजगारों को रोजगार तो मिला, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो योजना भी हमारे सामने है, साथ ही कमियां भी हमारे सामने है। चर्चा में खास मेहमान है ज्योति जी। आपसे सवाल, जिस मकसद को लेकर मनरेगा शुरू की गई, क्या लगता है वो मकसद पूरा हो रहा है? देखिए, मकसद की जहां तक बात करें तो 2005 में एक हाफ हार्टेड एफर्ट, जो एक गरीबी उन्मूलन और चूंकि अर्थव्यवस्था में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति थी, उस स्थिति को एक प्रकार का एक हाफ हार्टेड सॉल्यूशन जिसको मैं कहूंगी, वो देने का एक विकल्प इस नाते से एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो एक चीज आई, बाद में वो एक क्या कहना चाहिए, वोट कंसोलिडेशन मशीन और कॉन्सेप्ट के रूप में परिवर्तित हो गई। आप लगातार देखेंगे कि
2008 से लेकर के और 2011 के बीच में लगातार मनरेगा पर जो भी सोशल थिंकर्स हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि 2011 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी सरकार ने खुद कंडक्ट की, क्योंकि मनरेगा को गरीबी उन्मूलन का, रोजगार प्रदत्त करने का एकमात्र उपाय ऐसा मानकर यूपीए सरकारों ने प्रोजेक्ट किया, तो फिर उसकी वैसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, तो वैसा स्प्रेड मैकेनिज्म होना पर ज्योति चाहिए। जी, एक बात इसमें साफ तौर पे जाहिर हुई कि जब से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस ये देखने को मिला कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी शहरों में, जिस तरह से बेहताशा लोग फुटपाथों पे सोते हुए नजर आते थे, जिस तरह से काम को लेकर एक रेला गांव से आता था, अब वो कम से कम बंद हुआ है। यहां तक कि हम बिहार की स्थिति देखें, बिहार में अब वापस लौटने लोग लगे हैं। तो एक बात कम से कम इस योजना से तमाम ऐसी बुराइयां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इस योजना के कारण जो शुरुआती तौर पे एक गांव में जो एक रोजगार जो उपलब्ध कराने की जो कोशिश हुई, वो कहीं ना कहीं सफल नजर आ रही है? प्रताप जी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है, लेकिन प्रश्न ये है कि आर्थिक तौर पे देखें तो व्यक्ति की इकोनॉमिक पोटेंशियल्स को पूरा जवाब देना, पूरा उसका विस्तार करना और उसको खिला देना, ये रोजगार की बात है। इसमें जो अर्ध रोजगारी की बात है उसका पुट मैं गिरा जी आपसे, क्योंकि एक बहुत ही ऐसी यूपीए की जिसे फ्लैगशिप योजना कहते हैं, जो बहुत ही मानस के साथ, जिसका बहुत प्रचार भी किया जाता है, लेकिन तमाम कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। क्या कहना है आपका कि जिस तरह से इस योजना को लागू किया गया, क्या उस तरह से योजना लागू हो पा रही है और कितना लाभ मिल पा रहा है? देखो, इस संबंध में जब इस देश के अंदर ये महसूस किया गया कि आज भी गांव में रहने वाले गरीब के बच्चों को 2 समय का खाना नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, अधिकतर परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शहरों की तरफ मुंह करते थे रोजगार के लिए। जब ये महसूस किया गया, तो यूपीए ने जब ये महसूस किया, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, तो इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य यही था कि गांव में जो गरीब व्यक्ति सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको रोजगार मिले, उसके बच्चों को दोनों समय का खाना मिले, उसको पहनने के लिए कपड़ा मिले। अब चूंकि एक इतना विशाल योजना का आकार था, पूरे विश्व में ऐसी योजना नहीं है और पूरा विश्व आश्चर्यचकित था कि हिंदुस्तान जैसे देश में ये योजना लागू कैसे होगी। लेकिन यूपीए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी उस गांव में बैठे हुए गरीब की मदद करने की, इसलिए इसको कानून का जामा पहना के लागू किया। गिरा जी, बड़ा एक सवाल ये उठ रहा है कि हजारों, लगभग 50,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर में लगभग इस केवल योजना पे खर्च किए जा रहे हैं, और देश, हमारे आर्थिक हालत, हम जानते हैं कि देश की आर्थिक हालत क्या है, लेकिन इससे एक सामने ये नजर आ रहा है कि हम रोजगार के नाम पे उनको निश्चित तौर पे कुछ आमदनी तो करा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर, स्थायी जो चीजें डेवलप होनी चाहिए थी, हमारे देश के विकास के साथ ये पैसा जुड़ना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं प्रताप जी, इसके अंदर मैं बताऊं आपको कि अभी आपने देखा होगा कि राजीव गांधी सेवा केंद्रों के अंदर जो 60-40 का रेशो था लेबर का और स्थायी निर्माण का, उसके तहत हर पंचायत स्तर के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्रों का विस्तार किया गया है, भवनों का निर्माण किया गया है, जिससे हर पंचायत घर जो है इंटरनेट से और कंप्यूटर सेंटर उसमें स्थापित किया गया है, एनिकेट बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। और उसके क्या कहना है ज्योति जी आपका, क्योंकि देखने में ज्यादातर ये आया है कि निश्चित तौर पे बांट दी जाती, जैसे आपने कहा कि इसको वोटों के साथ जोड़ दिया गया है, और इसे जो एक सोशल चेंज के लिए, जो इकोनॉमिक चेंज के लिए एक बड़ा पर्पसफुल तरीके से चालू किया गया था, वो कहीं ना कहीं राजनीति से इसका जो मूल उद्देश्य भटक रहा है। 2 बातें हैं। पहली बात यह कि एज ए स्कीम एक बार भी प्रश्न चिन्ह इस पर नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से वहां रिटेन करने की समस्या है, 100% कॉन्सेप्चुअली प्रोग्राम में वो चीजें नहीं थी, लेकिन प्रोग्राम की बॉडी आगे जो डेवलप हुई, उसमें जो प्रोडक्टिव एसेट्स, जैसा कि आपने कहा, हर इकोनॉमिक लिंकेज का प्रोडक्टिव एसेट होना चाहिए। प्रोडक्टिव एसेट्स जनरेट नहीं हुए, काम के लिए काम, केवल व्यक्ति के लिए काम, इस तरह तो राजस्थान सरकार ने बहुत ही खूबसूरत अंत्योदय। एक बार बता देखिए, प्रश्न ये है कि 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे इसमें हैं। पहला, अगर कानून की बात गिरिराज जी ने बड़ी अच्छी कही, तो कानून के भीतर क्या था कि जिस समय रोजगार उपलब्ध नहीं है
उस समय रोजगार उपलब्ध कराना। बहुत देर आर सेवरल स्टडीज, मैं अर्थशास्त्री हूं इसलिए पक्का बता सकती हूँ, कम से कम 13 स्टडीज मेरे पास इस समय मौजूद हैं जो बताती हैं कि 100 डेज का ये जो विकल्प पूरा हुआ, ये तब नहीं हुआ जब काम चाहिए था, ये तब हुआ जबकि सीजन वॉज ऑलरेडी ऑन पीक। तो आपका एक उद्देश्य तो वहीं प्रश्न चिन्ह लग गया। उसके बाद भ्रष्टाचार का जो इश्यू है उसमें लगातार जो भी सोशल मॉनिटरिंग एजेंसीज थी, आपको ध्यान होगा 2010 में यहाँ उद्योग मैदान में राजस्थान भर के मजदूर इस विषय में एकत्र हुए थे और उसके बाद फिर 2012 में तो जो राजस्थान गिरा जी जो ये बात ज्योति जी कह रही है उस पे एक बड़ा एक वो है कि जो नरेगा के तहत जो बांटा जा रहा है ऐसा लगता है कि जैसे खैरात बांट दी जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो राष्ट्रीय विकास के साथ जो एक आम आदमी को जुड़ना चाहिए था, उसकी मानसिकता जुड़नी चाहिए थी, उसको लगना चाहिए था कि राष्ट्रीय विकास में उसका भी योगदान है, कहीं ना कहीं वो जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जैसा ज्योति जी ने कहा कि इसको वोटों के साथ जोड़ दिया गया, जैसा कि इन्होंने अभी अपने विचार में कहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी माननीय भैरव सिंह जी ने अंत्योदय योजना लागू की थी। गरीब आदमी को अनाज मिले, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था। तो जब सरकारों का उद्देश्य गरीब की मदद करने का होता है तो उसको कहीं किसी प्रकार का, चूंकि हम राजनीति में हैं लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से उठ के आगे हमें समाज की बात करनी चाहिए। आज जो योजना, ये बिल्कुल गिरा जी का कहना है कि बिल्कुल ये राजनीति मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात कही, राजनीति नहीं करनी चाहिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। राजनीति हुई क्या, स्टडी का विषय, यही बस इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन गिरा जी, ज्योति जी का कहना है कि केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी कर रही है राजनीति, जहां जहां उसके राज्य हैं। क्यों ज्योति जी, आपको भी लगता है? मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि राज्य सरकारों ने जिस मिनट वेलफेयर स्टेट की बात की है उसमें हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करें, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। अगर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को आप सोशल कॉज से, सोशल कंसर्न से जोड़ के देखते हैं, एक करेक्शन मैं थोड़ा कर दूं कि अंत्योदय में अनाज देने जैसी बात नहीं थी, प्रोडक्टिव एसेट्स जो थे लोन्स के जरिए, क्योंकि मैंने यूएन के लिए काम किया उस पर, तो मैं पक्का बता सकती हूं कि उसमें जो प्रोडक्टिव एसेट्स थे उनको जनरेट किया गया था ताकि अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी आगे आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़े। यानी इनेबलिंग, अश्विनी, बात यह है कि इनेबलिंग इफेक्ट क्रिएट करना एक बात है और इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर इंक्लूजन को ही क्वेश्चन मार्क लगाना बड़ा सवाल होगा। तो गिरा जी से चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।